नौशीन साहिबा, हम फिर से थोड़े से परेशान हैं और हमेशा आपको बुला लेते हैं ताकि आपसे ज़रा मज़ीद समझ सकें कि ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है। अच्छा चलें ये बताएं कि कोरोना की 5वीं लहर ऑब्वियसली बहुत शदीद साबित हो रही है। अभी पूरे हमने पॉजिटिविटी रेट्स बताए हैं। NCOC के इजलास में बड़े फैसलों की तवक्को थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या हम समझें कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे और इसके अलावा अब कोई चारा भी नहीं? जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। NCOC तमाम सिचुएशन को बहुत विजिलेंटली ऑब्जर्व कर रही है और आज भी बहुत सारी सिफारिशात पेश की गई थी। बिल्कुल हमने इस वक्त उनका नज़रिया यही है कि हमने पॉपुलेशन को बचाना है, अपने नेशन को सेव करना है और उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजीज हैं वो हमने अपनानी है। और इसके अंदर जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इसके फैलाव का सबब बनती है, उनके ऊपर किस तरह से चेक एंड बैलेंस करना है, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और मैं समझती हूँ 2-1 दिन में NCOC की तरफ से वाज़ेह अहकामात सामने आ जाएंगे। इस वक्त जो पाबंदियाँ हैं वो हमें पूरे मुल्क में लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, जिसमें कराची सरे फहरिस्त है जहाँ 40% है, लाहौर है जो 10% से आगे जा चुका हुआ है, इस्लामाबाद है उसका भी बहुत हाई रेट है, रावलपिंडी है और इसी तरह कुछ और बड़े शहर हैं। तो उन शहरों में डेफिनेटली जो है वो पब्लिक गैदरिंग्स के ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी। इसके लिए क्राइटेरिया सेट किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर NCOC की तरफ से वाज़ेह अहकाम आपके सामने 2 दिन पहले भी हमारी बात हुई थी डॉक्टर साहब, तो 2-4 दिन ही तब आपने मांगे थे, फिर इजलास में कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि हर दिन अहम है। अभी मजीद गालिबन हमें 2-4 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। स्कूलों की अच्छा बंदिश पर डॉक्टर साहब कोई इत्तेफाक नहीं हो सका सूबों के दरमियान, लेकिन शादी हॉल्स हैं, मार्केटें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हम किसी के भी कारोबार को मुकम्मल बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ तो उन्हें रेगुलराइज किया जा सकता है। मतलब 2-2 हज़ार बंदे का वलीमा होना ज़रूरी नहीं है इन हालात में। जी बिल्कुल ये अंडर कंसिडरेशन है क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसमें शादियों को इसकी फैलाव की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो समझा जा रहा है। और शादियों के अंदर भी ज़ाहिर है कि इंडोर जो है वो तो बिल्कुल उनके ऊपर भी मीटिंग में गौर व फिक्र हुआ है। और इंडोर शादियां जो हैं वो हाई पॉजिटिविटी जो एरियाज हैं वहाँ पर तो डेफिनेटली हमें रोकनी पड़ेंगी और आउटडोर के लिए भी लिमिटेड के साथ जो है वो शायद कुछ फैसले मुतवक्के हों। मगर ये तमाम डेटा जो है ये कलेक्ट किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला बाहमी मुशावरत से तमाम सूबों के जो है वो सामने आएगा। जहाँ तक स्कूलों का ताल्लुक है, 12 साल से बड़ी उम्र के जिन स्कूलों में बच्चों की वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है और तमाम टीचर्स की वैक्सीनेशन भी हो चुकी हुई है, वहाँ पर स्कूल बंद करने का कोई जवाज़ अभी हमारे पास नहीं है। मगर जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में सोचा जाएगा जिनकी अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। जी वेल आई होप कि आप लोगों के पास ये डेटा है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, बिकॉज विच इज़ गुड एक्चुअली। अगर वैक्सीनेशन स्टूडेंट्स की हुई हो दैन दे कैन स्टिल स्कूल जा सकते हैं। स्कूल बंद करने का बड़ा ही लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए वैसे तो। फाइनली नौशीन साहिबा, एक और चीज़ जिसके बारे में हम ज़रा फ़िक्रमंद हैं, आपसे भी पता कर लें कि कोरोना की ताज़ा लहर में हमने देखा है तिब्बी अमला जो है वो ख़ास तौर पर कोरोना की लपेट में आ रहा है। तो डॉक्टर ही बीमार पड़ जाएंगे तो मरीज़ों का इलाज जो है वो कौन करेगा? नहीं जी, डॉक्टर्स के लिए भी देखिए, सबसे पहले जब बूस्टर डोजेस खुली थी तो वो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे इन्हीं डॉक्टर्स और इन्हीं पैरामेडिक्स के जो कि डायरेक्टली कोरोना से फाइट कर रहे हैं, उनके लिए बूस्टर डोजेस का इंतज़ाम किया गया था। और अभी भी मैं समझती हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, उनकी हिफाजत हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए हिफाजती जो भी हमारे पास प्रोटेक्टिव गियर है वो उनके लिए उसका पूरा इंतज़ाम है, उनके लिए वैक्सीनेशन बूस्टर डोजेस का पूरा इंतज़ाम है। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट जो है उसको भी डॉक्टर्स के लिए जो है उसको सेव किया जा रहा है। मगर मैं समझती हूँ कि ये कुछ अल्लाह ताला का करम है कि जो वैक्सीनेशंस हुई हैं उनकी वजह से इसकी डिजीज़ की सिवियरिटी इतनी नहीं है और हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत या सीरियस कंडीशंस, जिसको हम वेंटिलेटर या हाई फ्लो ऑक्सीजन के केसेस जो हैं जिसको हम क्रिटिकल केयर कहते हैं, क्रिटिकल केयर ऑक्यूपेंसी बेड्स की अभी उस लेवल की नहीं है जो डेल्टा वेरिएंट में थी। वो कि उस वक्त केसेस जो थे
वो इतने ही थे, मगर उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सिवियरिटी ऑफ डिजीज कम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अगर लोग SOPs पे अमल दरामद करें और वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल कराएं तो ये वेव जो है ये मोर्टेलिटी के हिसाब से यानी डेथ्स के हिसाब से ये पहले से अभी तक जो हमारे पास डाटा है उसके मुकाबले में डेथ रेट्स कम। चलें होपफुली ऐसा ही हो जैसा आप लोग तवक्को कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद।